नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, द इन्फेंट डबल्स हिज हर बर्थ वेट इन विच वन 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स। इन्फेंट का वजन कितने माह में दोगुना हो जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 6 मंथ में दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज एबी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज। जो हृदय का हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर होता है ये क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी साइनो एट्रियल नोड या एसए नोड। ये हृदय का नेचुरल पेसमेकर होता है। इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं। जैसे ये हार्ट के 4 चैम्बर बन गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पर ये एसए नोड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट 6 kg, 8 kg, 11 kg या 14 kg। प्रेगनेंसी के दौरान कुल कितना वजन बढ़ जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 11 किलो वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्लिनिकल डेथ इज आल्सो नोन एज ब्रेन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, लीगल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। चिकित्सीय मृत्यु होती है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लिनिकल डेथ को ब्रेन डेथ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरासीटामोल ओवरडोज इज ऑप्शन ए नैलोक्सोन, ऑप्शन बी एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन सी नियोस्टिग्मीन, ऑप्शन डी एन एसिटिलसिस्टीन। पैरासीटामोल की ओवरडोज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एन एसिटिलसिस्टीन। ये ओवरडोज पैरासीटामोल की ओवरडोज में दी जाने वाली दवा है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन सीजोफ्रेनिया? ऑप्शन ए विजुअल, ऑप्शन बी गस्टेटरी, ऑप्शन सी टेक्टाइल, ऑप्शन डी ऑडिटरी। किस प्रकार का हेल्यूसिनेशन सीजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ऑडिटरी सीजोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन? लुई पाश्चर, लॉर्ड लिस्टर, हिप्पोक्रेट्स, डार्विन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन कहलाते हैं या कौन है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS gives immunization services to children below 6 years, pregnant and lactating mother, both A and B, none of these। ICDS इम्यूनाइजेशन की जो सर्विस होती है वो कितने वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माँ और बच्चे दोनों को दिया जाता है। माँ को और बच्चे को 6 वर्ष तक के बच्चों को ये सर्विसेज दी जाती है। और ICDS के बारे में देखते हैं। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको 2 अक्टूबर 1975 को पूरे भारत में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पेप्सिनोजन सीक्रेटेड बाय। पेप्सिनोजन कहाँ से सीक्रेट होता है? चीफ सेल, मास्ट सेल, बीटा सेल्स, पैराइटल सेल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीफ सेल से सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, मोनोसाइट। नॉर्मल बोन सेल होती है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 78-year-old client who has hypertension is beginning treatment with furosemide Lasix. Considering the client's age, what should the nurse teach the client to do? Option A, limit fluids at bedtime, change positions slowly, take the medication between the meals, assess the skin for breakdown daily। एक 78 वर्षीय क्लाइंट है जिसको हाइपरटेंशन के लिए लेसिक्स दिया जा रहा है, तो उसको
क्या समझाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है कि जब भी वो अपनी पोजीशन चेंज करे तो स्लोली चेंज करे, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करता है तो वो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी जिसको बोलेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is admitted in a ward with prior MI attack. He complains of chest pain. The first action of the nurse is option A, provide nitroglycerin sublingually. B, get an ECG done. C, order drop T test. D, order an echo. एक पेशेंट है जिसको प्रियर एमआई अटैक के लिए भर्ती किया गया है और वह चेस्ट पेन की शिकायत कर रहा है। तो इस स्थिति में जो नर्स का पहला एक्शन होगा ये होगा कि उसको नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट सबलिंगुअली देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse will keep in isolation a patient with bacterial meningitis for option A, 24 hours after the initiation of antibiotic therapy. Option B, 12 hours after the initiation of antibiotic therapy. Option C, till culture negative. Option D, after 12 hours of antibiotic given. एक नर्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से पीड़ित पेशेंट को कब तक आइसोलेशन में रखेगी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब तक उसका कल्चर टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए तब तक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के रोगी को आइसोलेशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द सर्विक्स बिकम्स थिन एंड indistinct from the body of the uterus? ऑप्शन ए डायलेशन, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी हासमेंट, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें सर्विक्स बहुत ही पतली हो जाती है, बहुत ही छोटी हो जाती है, ये जो बॉडी की यूट्रस की तुलना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होता है इफासमेंट, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient complaining of visual disturbance, the nurse knows it is the side effect of which drug? Option A, ethambutol, option B, pyrazinamide, option C, rifampicin, option D, lithium। एक पेशेंट को विजुअल डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम हो रही है तो किस ड्रग का ये साइड इफेक्ट हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ethambutol के कारण विजुअल डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, calcium channel blocking agents used in the treatment of hypertension include option A, prazosin, option B, lidoflagin, option C, captopril, option D, verapamil। करेक्ट आंसर होगा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं जिनका हाइपरटेंशन में प्रयोग किया जाता है ये है ऑप्शन डी, verapamil। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथीटर it should be tapped on the patient's lower thigh. Option B, it should be tapped on the patient's upper thigh. Option C, it should be tapped on the patient's leg. Option D, patient should carry the catheter when ambulating। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। यूरिनरी कैथीटर में खिंचाव से बचने के लिए इसको ऊपरी जांघ में टैप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is on beta adrenergic blocking agent. What observation should a nurse make? Option A, decrease in blood pressure. Option B, dyspnea. Option C, increase in heart rate. Option D, depression। एक पेशेंट है जो कि एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट पर है तो नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्व करना चाहिए। बीटा ब्लॉकर्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस that are predominantly used to manage abnormal heart rhythms and to protect the heart from a second heart attack after a first heart attack। तो बीटा ब्लॉकर्स ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिनका प्रीडोमिनेंटली यूज किया जाता है
एबनॉर्मल हार्ट रिदम को ठीक करने में, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को दूसरे हार्ट अटैक से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a potassium level of 5.4 milli equivalent per liter should alert the nurse to assess the patient for option A ECG changes, option B constipation, option C polyuria, option D hypertension। एक पेशेंट में पोटेशियम लेवल है वो 5.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर शो कर रहा है, तो नर्स को किसके लिए आकलन करना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ईसीजी चेंजेस में ये असेस करना चाहिए कहीं ईसीजी चेंजेस में क्या प्रॉब्लम है। तो इसको देखेंगे। नॉर्मल लेवल्स ऑफ पोटेशियम रेंजेस फ्रॉम 3.5 मिलीमोल पर लीटर टू 5.1 मिलीमोल पर लीटर इन एडल्ट्स। ECG changes of hyperkalemia include peaked T wave, prolongation of PR interval, widening of QRS complex and loss of T wave। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेशेंट है जिसका जो पोटेशियम लेवल है ये इंक्रीज कर गया है। इस स्थिति में इसका ECG में क्या होगा, पीक्ड टी वेव आएगी। इस प्रकार से देखेंगे तो ये PQRST, तो यहां पर क्या होगा, ये जो पीक्ड टी वेव आ जाएगी और ये QRS कॉम्प्लेक्स ये चौड़ा हो जाएगा, तो ये हाइपर कैलेमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर जल से बना है 100%, 60%, 10%, 40%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्धारक का व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर सीधा प्रभाव पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल? ऑप्शन ए है व्यवहारिक, बिहेवियरल, बी इन्वायरमेंटल, सी बायोलॉजिकल, डी सोशियो कल्चरल। तो जिसका सबसे अधिक सीधा प्रभाव पड़ता है यह है ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल का सीधा प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर पड़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीके के कारण आवासीय स्तब्धता संलक्षण मीन्स टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है? विच वैक्सीन कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? ए डीपीटी, बी टिटनेस, सी बीसीजी, डी मीजल्स। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है ये है ऑप्शन डी, मीजल से ये ऐसा होता है। इस कंडीशन में एड्रेनालिन बच्चों को दी जाती है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या एनाफाइलैक्टिक शॉक को ठीक करने के लिए एड्रेनालिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन इज अ, प्रतिरक्षण क्या है? ए प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी टर्सरी प्रिवेंशन, डी प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इम्यूनाइजेशन होता है ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है जिससे कि रोगों से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर किसी संगठन के प्रदर्शन में सुधार के इरादे से की गई कई परियोजनाओं के प्रबंधन की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? ए प्रोग्राम मैनेजमेंट, बी नर्सिंग मैनेजमेंट, सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम मैनेजमेंट के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक अस्पताल में उच्च गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपेक्षित जनशक्ति है? ए डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक अंतर व्यवसायिक टीम, बी स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट, सी डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की एक टीम, डी नर्सिंग प्रशासक और स्टाफ नर्स। करेक्ट आंसर होगा इसका, जो टर्सरी अस्पताल होते हैं उसमें ये डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर की एक इंटर प्रोफेशनल टीम होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
समय पूर्व प्रसव में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मात्र व्यवस्थापन का लाभ है। ए, भ्रूण के संक्रमण को रोकना, बी, गर्भाशय के संरोध को रोकना, सी, भ्रूण झिल्ली की अखंडता बनाए रखना, डी, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता में मदद करना। अब जो प्रसव जब किसी बच्चे का होने वाला हो पहले होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रयोग करते हैं, तो भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता में मदद करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको देखेंगे। समय से पहले प्रसव के जोखिम वाली महिलाओं के प्रबंधन में प्रसव पूर्व कार्टिकोस्टेरॉइड एक आवश्यक घटक है। वे फेफड़ों की परिपक्वता को बढ़ावा देते हैं और अन्य समय पूर्व नवजात जटिलताओं के जोखिम को कम करते हैं। बीटामीथासोन और डेक्सामीथासोन सबसे व्यापक रूप से यूज किए गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और इन्हें आमतौर पर भ्रूण के अंग परिपक्वता में तेजी लाने के लिए प्रसव पूर्व उपचार के लिए प्राथमिकता दी गई है। दोनों अपने सक्रिय रूप में प्लेसेंटा को पार करते हैं और लगभग समान जैविक गतिविधि रखते हैं। तो इस प्रकार से देखा कि जो भी फेफड़ों की मैच्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है, जो मेन है इसमें बीटामीथासोन और डेक्सामीथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर और पेपिलोमा वायरस के संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए पैप स्मीयर और कोल्पोस्कोपिक जांच एक उदाहरण है। तृतीयक निरोध, द्वितीयक निरोध, प्राथमिक निरोध, मौलिक निरोध। तो इसका कोल्पोस्कोपिक जांच जो उदाहरण होता है, ये होता है ऑप्शन बी, द्वितीयक निरोध का, क्योंकि इसमें अब तो इन्फेक्शन ही हो गया है, तो इन्फेक्शन का पता करना है, तो इसलिए ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अस्पताल के संक्रमण का एक स्पष्ट स्रोत है जो हैंड लोशन में बढ़ता है? स्ट्रेप्टोकोकाई, बी, स्टेफाइलोकोकाई, सी, स्यूडोमोनास, डी, ई कोलाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास पर्यावरण में पाया जाने वाला एक रोगाणु है। यह सिंक या स्नानघर जैसे नम क्षेत्रों में हो सकता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? जो भी नम क्षेत्र होते हैं या सिंक में ये पाया जाता है। कैन कॉज इन्फेक्शन इन द ब्लड, और इससे क्या क्या कहाँ इन्फेक्शन हो सकता है? ब्लड में, लंग्स में, जो कि निमोनिया भी कर सकता है, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत प्रदर्शन परीक्षण की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया गया सर्वाधिक प्रचलित शोध प्रतिमान है। ऑप्शन ए, सतत ध्यान, सस्टेन्ड अटेंशन। ऑप्शन बी, चयनात्मक ध्यान, सिलेक्टिव अटेंशन। सी, प्रसंस्करण के तरीके, मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग। डी, भाषा अपक्रिया, लैंग्वेज डिस्फंक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सस्टेन्ड अटेंशन। पुनः एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। सतत प्रदर्शन परीक्षण की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया गया सर्वाधिक प्रचलित शोध प्रतिमान है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड मीन्स होता है सतत ध्यान, लगातार ध्यान। ये सतत प्रदर्शन परीक्षण की जांच करने में प्रचलित शोध प्रतिमान होता है, रिसर्च थ्योरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएसआई योजना के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान क्रमशः वेतन का कितने कितने प्रतिशत है? ए, 2% और 3%, बी, 4.75% और 1.75%, सी, 1.75% और 4.75%, डी, 3% और 2%। तो ईएसआई योजना के अनुसार जो कर्मचारी कितना अंशदान करता है, और नियोक्ता मीन्स जिससे के अंडर में आप नौकरी कर रहे हैं, वो कितना योगदान करता है, ये आपको बताना था। वेतन का कितना प्रतिशत योगदान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो नियोक्ता है मीन्स जिसने आपको नौकरी दी है, वो करेगा 4.75% और आपका अंशदान होगा 1.75%। ये है ईएसआई योजना में।
ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों क्रमशः अपने शेयरों का योगदान करते हैं। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से ईएसआई अधिनियम के तहत योगदान की दर तय करती है। वर्तमान में योगदान की दर वेतन का 6.5% तय की गई है, जिसमें नियोक्ताओं का हिस्सा 4.75% और कर्मचारियों का हिस्सा 1.75% है। सामान्य प्रोथ्रामिन समय, प्रोथ्रामिन टाइम कितना होता है? तो नॉर्मल प्रोथ्रामिन टाइम पूछा गया है। ए 12 से 16 मिनट, बी 4 से 8 मिनट, सी 12 to 16 सेकंड, डी 2 to 4 सेकंड, 2 से 4 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो सामान्य प्रोथ्रामिन टाइम होता है ये होता है ऑप्शन सी 12 से 16 सेकंड। कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक प्रोथ्रामिन टाइम परीक्षण यह मापता है कि रक्त के नमूनों का उपयोग करके आपका रक्त कितनी तेजी से थक्का बनाता है। जब आपको चोट लगती है और खून बहता है तो आपका शरीर के रक्त के थक्कों को बनाने के लिए चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है जो रक्त स्राव को रोकता है। प्रोथ्रामिन टाइम मापता है कि ब्लड क्लॉटिंग को जमने में कितना समय, मींस ब्लड क्लॉटिंग में कितना समय लगेगा। तो नॉर्मल पीटी जो होता है वो 12 से 16 सेकंड है। अब इसमें एक और होता है सीटी, क्लॉटिंग टाइम। ये प्रोथ्रामिन टाइम अलग है और क्लॉटिंग टाइम अलग है। क्लॉटिंग टाइम टेस्ट इज एनालाइज्ड ऑन ए ब्लड सैंपल टू फाइंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द ब्लड टू क्लॉट और टू कोआगुलेट दिस ऑन द स्लाइड। तो ये ब्लड सैंपल पर होता है क्लॉटिंग टाइम, और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है ये 2 to 7 मिनट होता है। सॉरी, ये नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है ये 2 से 7 मिनट होता है। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है 8 से 15 मिनट होता है। और अभी हम लोगों ने ऊपर देखा नॉर्मल पीटी होता है या प्रोथ्रामिन टाइम होता है ये 12 से 16 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the disorder in which the symptoms of schizophrenia and mood disorders are predominantly present within the same episode is known as A. persistent delusion disorder, B. acute and transient psychotic disorders, C. schizoaffective disorder, D. induced delusion disorder. Correct answer is option C. Schizoaffective disorder is a mental health disorder that is marked by a combination of schizophrenia symptoms such as hallucinations or delusions and mood disorder symptoms such as depression or mania. तो schizoaffective disorder एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो सीजोफ्रेनिया के लक्षणों जैसे मतिभ्रम, भ्रम, मूड विकार के लक्षणों जैसे अवसाद या उन्माद के संयोजन से चिन्हित होता है। तो इस प्रकार से देखा कि इसका जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक बार क्वेश्चन को और देखते हैं। डिसऑर्डर इन विच द सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर्स आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट विद इन द सेम एपिसोड इज नोन एज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर।